प्लूरल मेकिंग, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर जो वर्ड हो गया das Wort, वर्ड कोई das Wort बोलते हैं, और इसका प्लूरल हो गया die Wörter। तो हमने क्या किया भाई, उसमें कुछ तो इधर तो umlaut लगा दिया, साथ में er भी लगा दिया। ये कैसे किया, इंग्लिश में हमने कैसे किया, भगवान भरोसे ही कुछ रूल बताए गए हमको, उनको फॉलो किए तो कभी सही हो जाता है, ज्यादातर सही होता है शायद उन रूल से अपना, और कभी गलत भी होता है। ठीक है, हमको बताया गया कभी तो es लगा देना प्लूरल में, कभी किसी ने कहा s लगा देना, किसी ने कहा ves लगा दो, किसी ने कहा ies लगा दो। हमने देखा देखी शुरू हो गए भाई क्या करें, लोगों ने जैसे बताए हमने किए और सही भी जाते हैं, अपने सही जाते हैं तो हम खुश होते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ भी सही जाएंगे, यहाँ भी खुश होंगे हम। सो SES, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, बस अलग से है ही नहीं किसी का। ऐसे जर्मन के जब हम लोग सिंगुलर प्लूरल के रूल, प्लूरल आपको मैंने जो टेबल लिखवाई है der die das die, ये जो टेबल लिखवाई है वो एक्चुअली उसी के सिद्धांत पे ही है। der die das die, ये जो फर्स्ट देयर है ये मैस्कुलिन का है, ये फेमिनिन वाले के दी लगेगा हमेशा, न्यूट्रल वाले के दास लगेगा, और ये प्लूरल ही है चौथा। इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर कोई वर्ड देयर, दी या दास में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्लूरल तो दी होगा, प्लूरल देयर दास नहीं हो सकता, प्लूरल हमेशा दी होगा उसका। अब रूल क्या का, जो भी 4-5 रूल है वो मैं बता दूंगा क्या क्या होंगे, ठीक है। लेकिन ये तो एक रूल है कि सिंगुलर में कोई वर्ड देयर, दी, दास जो भी है हम लोग लर्न करेंगे, उसका भी बताऊंगा आपको कैसे, थोड़ा हिंट मिलता है, बट प्लूरल हमेशा दी होगा। रूल नंबर 1, 1 by 1 करते हैं हम लोग, सिंगुलर प्लूरल। रूल नंबर 1 फॉर प्लूरल मेकिंग इज नो चेंज, नो चेंज। पहले रूल का नाम है नो चेंज, मतलब वर्ड सिंगुलर और प्लूरल एक सा ही रहेगा, चेंज ही नहीं करना आपको। कब, अगर कोई वर्ड की एंडिंग ER या CHEN आ रही हो तो वर्ड की एंडिंग, जैसे लेरर, सपोज कोई वर्ड है देयर लेरर, तो इसकी एंडिंग ER आ रही है ना, देयर लेरर, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दी लेरर। मतलब वर्ड में कुछ चेंज नहीं हुआ। आर्टिकल में तो यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, सिंगुलर में कुछ भी है, लेकिन प्लूरल में हमेशा दी होगा, प्लूरल में हमेशा दी होगा। सो ये हो गया फर्स्ट रूल। CHEN का एग्जांपल जैसे das Mädchen, das Mädchen, अब इसका प्लूरल नो चेंज, मतलब die Mädchen। das Mädchen, die Mädchen, der Lehrer, die Lehrer, der Computer, die Computer। ER आ रहा है ना लास्ट में, सो जिसके भी लास्ट में ER या CHEN आ जाए, जिस भी वर्ड के लास्ट में, उसका प्लूरल बनाते टाइम पे वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। रूल नंबर 1 इज ओवर। फर्स्ट रूल क्लियर, इतना ही है फर्स्ट रूल। नाउ रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 इज एस लगा दिया करो किसके, लेकिन ये सीखना जरूरी है। अगर वर्ड की एंडिंग आ, ई, ओ, खास तौर पे इनके लिए, अगर किसी वर्ड की एंडिंग इनसे हो रही है, एंड होना चाहिए वर्ड इस पे, जैसे 10 किलो,
सपोज कोई वर्ड है दस कीनो, तो वर्ड की एंडिंग ओ से हो गई, हाँ, तो एस लगा देंगे प्लूरल में, दी कीनोस, 10 किलो। अब लेयर का मतलब था टीचर, मेडिसिन का मतलब गर्ल, कीनो है सिनेमा, सिनेमा पिक्चर हॉल, 10 कीनो, ओ आ रहा है लास्ट में तो एस लगेगा, क्योंकि जिस भी वर्ड के लास्ट में ए आई या ओ होता है उसका प्लूरल एस जोड़ के बनाते हैं हम लोग। सो 10 कीनो, दी कीनोस। अगर कोई बोले फोटो, 10 फोटो, दी फोटोस, 10 फोटो मतलब फोटो ही है, दी फोटोस, 10 लोटो, दी लोटोस, 10 ब्यूरो ऑफिस, लोटो लॉटरी, 10 ब्यूरो मतलब ऑफिस, प्लूरल दी ब्यूरोस, ब्यूरोस। नेक्स्ट, डेयर ओपा, दादाजी को बोलते हैं ओपा, दादी को बोलते हैं दी ओमा, और भी बोलते होंगे लेकिन ये बोलते हैं। अब डे ओपा ए एंड है, ए से एंड हो रहा है तो भी एस लगेगा प्लूरल में, दी ओपाज, दी ओमा, दी ओमास, डे कूली, आई आ रहा है लास्ट में, हाँ उसमें भी एस लगता है, दी कूलीज, ओपा, ओमा, कूली, ब्यूरो, फोटो, लोटो, ऑटो, 10 ऑटो सुना हो आपने वर्ड, कार को बोलते हैं 10 ऑटो, तो प्लूरल हो जाएगा दी ऑटोज। अपन को ओ दिखना चाहिए लास्ट में, एस लगा देंगे, हमको तो ए दिखना चाहिए लास्ट में, एस लगा देंगे, ये एंडिंग दिखनी चाहिए हमको, फिर नहीं छोड़ेंगे। सो ऐसे बहुत सारे वर्ड दिखेंगे आपको डे टू डे लाइफ में और आपको लगेगा कि आपकी बंदी। इसके अलावा दिस इज सेकेंड रूल। फर्स्ट रूल वाज नो चेंज इफ द वर्ड एंड्स इन CHEN या ER। अगर वर्ड की एंडिंग ER हो, वर्ड की एंडिंग या CHEN हो, उस केस में नो चेंज, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ रिमेन द सेम। डेयर दी दास का दी तो होगा बट वर्ड में कोई चेंज नहीं होगा। और सेकेंड रूल था अपना है ए, ओ और आई से वर्ड अगर खत्म हो रहा है देन यू हैव टू एड एस, एस लगा दो, फ्री। इसके अलावा सेकंड में एक रूल और है, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स अगर हो तो जनरली उसमें एस लगता है। और फॉरेन लैंग्वेज वर्ड का कैसे पता चले? ये फॉरेन लैंग्वेज वर्ड के नाम पे इंग्लिश के वर्ड्स की बात करते हैं ज्यादातर, ठीक है। एक तो इनके यहाँ पे हमेशा ये चर्चा रहती है, ये मोबाइल जो है ना हैंडी, ये फॉरेन लैंग्वेज वर्ड है। ये कहते हैं दास हैंडी, कहते हैं अपनी भाषा का तो नहीं था, ये पता नहीं कहाँ से लाए अपन, पता नहीं कहाँ से लाए। तो इसका प्लूरल होगा दी हैंडीज, दी हैंडीज। द स्टीम, ये फॉरेन लैंग्वेज वाले वर्ड, इसमें एक्स ऐड कर देंगे तो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड होंगे तो करेक्ट। अभी तक भी सेकंड रूल में यही था, अगर वर्ड ए, आई और ओ से खत्म होता है अगर वर्ड, तो भी एस ऐड करते हैं। और उसके अलावा
फॉरेन लैंग्वेज कोई वर्ड अगर है तो उसमें भी प्लूरल बनाते टाइम पे एस ऐड कर देते हैं। जैसे टीम है, टीम तो हमको पता है इंग्लिश का वर्ड है, दस टीम पढ़ा हुआ हमने, दिस इज माई टीम, वी वांट टू वर्क इन टीम। सो दस टीम का प्लूरल क्या होगा? दी टीम्स, एस लग जाएगा। 10 मीटिंग अगर कोई वर्ड है तो प्लूरल क्या हो जाएगा? सर क्यों एस लगेगा? एस लगा देंगे लास्ट में, ठीक है? सर क्यों एस लगेगा? आपने जो सेकंड रूल बताया उसमें लास्ट में ए आई वो था, इसमें तो कुछ है नहीं, तो फिर एस क्यों लगेगा? ये इसलिए लगेगा क्योंकि मैंने सेकंड रूल बताया ना, उसी का ये पार्ट भी है, प्लस लगा दिया मैंने साथ में, इसको भी देखो, ये रूल प्लस फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स, दोनों बातें हैं, ठीक है? फॉरेन लैंग्वेज वर्ड जो भी आएंगे उनमें भी एस लगा देंगे। जैसे कोई बोले दास कैफे, ये कैफे वर्ड तो जर्मन का नहीं है, तो कहते हैं दी कैफेस, एस लग जाएगा। तो ये वर्ड पहले से पता होंगे आपको, ठीक है? उनमें एस लगा देना है। रूल नंबर 2 इज ओवर, या तो ए आई ओ आएगा लास्ट में वर्ड के, या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज वर्ड होगा। फॉरेन लैंग्वेज वर्ड का मतलब कोई ऐसा वर्ड होगा जो आपको पहले से पता है। ज्यादातर केसेस में आप कोई भगवान तो हो नहीं कि आपको सब पहले से पता है, बट जो जो वर्ड जैसे इंग्लिश में आपने पढ़े हैं, मीटिंग है, टीम है, इस तरह के जो वर्ड आपको पहले से ध्यान में आ जाए, आप समझ जाना ये तो पहले से आता था मुझे, तो ये जरूर इंग्लिश का होगा, पॉसिबिलिटी रहती है उसकी। रूल नंबर 2 इज ओवर। रूल नंबर 1 में, रूल नंबर 2 में मैंने कहीं भी ये बात नहीं करी कि वर्ड फेमिनिन होगा, कि वर्ड ओरिजिनल वर्ड मैस्कुलिन होगा, कि न्यूट्रल होगा, कि ये जनरल रूल है। टोटल 5 रूल बताऊंगा आपको। 5 रूल में रूल नंबर 1 फर्स्ट रूल, सेकंड रूल और थर्ड रूल वो तो चलेंगे आपके बढ़िया, और फोर्थ और फिफ्थ रूल आपके खास चलेंगे नहीं, उसके एक्सेप्शंस भी बहुत आते हैं। बट अभी तो थर्ड में आए हैं अपन, थर्ड तो इतना बढ़िया चलेगा, अगर कोई रूल चलेगा सबसे बढ़िया तो वो थर्ड वाला ही चलने वाला है, फर्स्ट सेकंड भी चलेंगे बढ़िया। रूल नंबर 3, प्लूरल मेकिंग सीख रहे हैं हम लोग। रूल नंबर जो 3 है, इसमें जनरली आपको 98% केसेस इसमें फेमिनिन के मिलेंगे, मतलब फेमिनिन के वर्ड होंगे वो ज्यादातर। ये जनरली, एक्सेप्शनली दूसरे वर्ड भी हो सकते हैं, बट जनरली इसमें फेमिनिन केसेस होते हैं। इसमें आपको जैसे मान लो दी फ्राग है, इस तरह के वर्ड, दी फ्राग है, दी अंटवोर्ट, दी फ्राउ, दी ब्लूम है, ऐसे दी वाले वर्ड दिखेंगे इसमें 98%, 99% तक दी वाले ही दिखेंगे इसमें। तो आप एक काम करना, जब भी प्लूरल बनाना हो आपको फेमिनिन वर्ड का, तो या तो लगा दिया करो एन और या लगा दिया करो ईएन। मैं 1 मिनट और लिखता हूं, 2-4 वर्ड और लिखता हूं मैं। आप दी अंटवुड, दी फ्राउ, दी सर फेमिनिन को प्लूरल में बनाना है तो हम एन और ए लगाएंगे जनरली, और बोलूंगा कुछ आगे, है ना? लेकिन अभी तक जो बात बताई है मैंने आपको, उसके हिसाब से एन लगाएंगे या ईएन लगाएंगे। अब एन या ईएन में भी क्या लगाएं, एन लगाएं कि ईएन लगाएं? आपका मन करे तो एन, मन करे तो ईएन। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, मन करने के हिसाब से नहीं। आप पहले से ही देख लेना
कि अब आप खुद बताओ इसमें एन लगना चाहिए कि ई एन? जब ऑलरेडी ई है तो एन लगाएंगे, और ऑलरेडी ई एन नहीं है, ई नहीं है लास्ट में, तो ई एन लगाएंगे। अगर इसमें क्या लगाओगे? एन लगेगा, क्योंकि ई तो पहले से है, ई क्या लगाएंगे इसमें? सो इसमें दी फ्रागन, इसमें ई है क्या लास्ट में? नो। तो फिर हम ई एन लगाएंगे। दी आंटवोर्टन, फ्रागे का मतलब होता है क्वेश्चन, आंटवोर्ट मतलब आंसर, फ्राउ लेडी, ब्लू में फ्लावर। सो इस वाले में ई है क्या लास्ट में? नो। तो प्लूरल बनाते टाइम क्या लिखना चाहिए? एन। दी फ्राउन, दी फ्राउन। मान लो कोई वर्ड है यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेट, आंटवोर्ट मतलब आंसर, क्वेश्चन आंसर, सो क्वेश्चंस आंसर्स, ऐसे। तो फ्राउ वाले में आपने ई एन लगाया, आंटवोर्ट वाले में आपने ई एन लगाया, फ्रागे वाले में एन लगाया। इसमें क्या लगाओगे? एन, ब्लूमन। एन ही लगाएंगे, दी ब्लूमन। फ्लावर, फूल। यूनिवर्सिटेट का मतलब होता है यूनिवर्सिटी, और स्कूल को बोलते हैं शूल है। अब एक स्कूल है, एक यूनिवर्सिटी है। अब यूनिवर्सिटेट का प्लूरल बनाते टाइम एन लगाएं कि ई एन लगाएं? एन। ई एन लगाएंगे। यूनिवर्सिटेट, ई एन तभी तो लगाते हैं जब पहले से ई नहीं होता। तो इसमें नहीं है तो लगा देंगे। और शूल का प्लूरल बनाते टाइम एन लगाएं कि ई एन? एन। एन। दी शूलन, फ्राग है, दी फ्रागन। कोई वर्ड है दी टाट, इसका प्लूरल कैसे बनाऊं? सर टाट मतलब ये टाट नहीं, टाट का मतलब है काम, डीड, टास्क। टाट का प्लूरल क्या बनेगा? टाटन। टाटन। ईएन लगेगा ना, टाटन। तो वर्ड तो धीरे धीरे हमको आते जाएंगे, नोट करते जाएंगे। बट आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, एन कब लगेगा, ईएन कब लगेगा? सर टाट का मतलब क्या होता है? लास्ट टाट, टाट मतलब टास्क। जैसे मान लो मैंने कोई चीज आपको बता दी और याद नहीं रही, तो एक dict.cc करके डिक्शनरी अवेलेबल है, उसमें वापस से घर पे जाके देखना है जो भी वर्ड मैंने कभी भी बताया हो, है ना। या फिर मैंने नहीं बताया लेकिन आपके दिमाग में आ गया, मान लो किसी के दिमाग में मच्छर आ गया तो उसमें देख सकते हैं, है ना। बंदर भी आ सकता है किसी के दिमाग में, कुछ भी आ सकता है, एप्पल आ सकती है, तो dict.cc में देखना है। सो प्लूरल मेकिंग का थर्ड रूल चल रहा है अपना, ये स्पेशली फेमिनिन केसेस में है। इसमें हम लोग एन लगाते हैं या ई एन लगाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कभी कभी एन ई एन भी लगाते हैं। एन ई एन कब लगाएंगे? जब किसी वर्ड में लास्ट में आई एन होगा, आई एन। जब किसी वर्ड में, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब थर्ड चीज है एन ई एन। एन ई एन जब लगता है जब वर्ड में पहले से आई एन हो, जैसे दी स्टूडेंटिन, जनरली फीमेल प्रोफेशंस के लिए स्टूडेंटिन, दी लेररिन। लेरर तो टीचर होता है और लेररिन फीमेल टीचर होती है, लेकिन फीमेल टीचर्स बोलना हो तो आई एन तो पहले से है, एन ई एन और लग जाएगा, तो ये हो जाएगा दी लेररिनन।
तो क्या डबल एन ई एन हो जाएगा? हाँ, डबल एन ई एन हो जाएगा। दी लेगरीन है NEN लगाएंगे इसमें। यस। स्टूडेंटिन मतलब फीमेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट्स बोलना हो तो ये तो पहले से फीमेल में सिर्फ लगेगा सर, जिसके लास्ट में IN लगा हो वर्ड के, जिस वर्ड के लास्ट में IN हो तो NEN, जिस वर्ड के लास्ट में E हो तो N, जिस वर्ड के लास्ट में EN नहीं हो लेकिन वो फेमिनिन वर्ड है तो EN। ये रूल बताया मैंने फेमिनिन के लिए। ओवर। बस। सो 3 रूल्स हो गए अभी तक। रूल नंबर 1 नो चेंज, रूल नंबर 2 S लगेगा, A I और O अगर लास्ट में आ रहा है वर्ड में, या फिर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड्स। और रूल नंबर 3 स्पेशली फॉर फेमिनिन केसेस N EN और NEN हो गया। इसलिए बोलते हैं डोइच इज टाइमफाक, जर्मन इज इजी, कि जो रूल है सामने है, सिंपल है, पंगे नहीं है VES लगा दो और EES लगा दो, वो नहीं है इसमें सिंपल रूल है। बट रूल तो 5 है भाई, 3 बता दिए मैंने आपको। ये 3 तो रूल्स जो हैं ये 3 तो हैं काम के। एक्चुअली आपको बताऊं 2 रूल ऐसे हैं जो अध कचरा रूल तो नहीं बोलूंगा उनको क्योंकि कैमरे को ठीक नहीं है बोलना, लेकिन 2 रूल नंबर 4, अरे ये तो रिकॉर्ड हो गया, खैर छोड़ो। रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 5, ये जो रूल है ये भी थोड़ी हेल्प तो करते ही है अपनी। रूल नंबर 4 इज फॉर मैस्कुलिन। जब फेमिनिन के लिए रूल बना तो ये भी आ गए सड़कों पे, बोले हम मैस्कुलिन, हम कम है क्या, हमको भी एक रूल दो। तो मैस्कुलिन वालों को एक रूल मिला कि तुम भी क्या याद रखोगे, तुम या तो ई लगा दिया करना या फिर उमलाउट और ई। ये मैस्कुलिन वालों को रूल मिला है। ये जैसे स्टिफ्ट, डेयर स्टिफ्ट, डेयर स्टूल, डेयर बाउम, डेयर। जैसे स्टिफ्ट है, रूल क्या मिला इनको कि या तो वर्ड के लास्ट में ई लगा दो, और अगर आपको ऐसे लगे कि कोई उमलाउट की गुंजाइश है तो उमलाउट टिका दिया करो। स्टिफ्ट में उमलाउट लगेगा क्या कहीं पे किसी के ऊपर? नहीं, क्योंकि उमलाउट तो मैंने तो आज तक A, O और U के ऊपर ही देखा है, इन्हीं 3 पे लगता है। किसी ने M के ऊपर तो नहीं देख लिया है? नहीं देखा ना अभी तक। P पे मजा नहीं आया, ऐसे तो देखा नहीं, मैंने भी नहीं देखा। N पे देख लिया हो किसी ने? नहीं। तो मतलब उमलाउट की गुंजाइश तो केवल A, O, U इन्हीं पे रहती है। इनको हटाता हूं, कोई सीख जाए ऐसे लगाना ना, काम मत कर डालना। स्टिफ्ट का प्लूरल होगा, स्टिफ्ट है केवल ई लगेगा, दी स्टिफ्ट है। स्टूल में उमलाउट लग सकता है क्या? यस लग सकता है। तो उमलाउट तो लग जाएगा उस पे जिस पे लग सकता है, और लास्ट में ई भी आएगा, तो इसका प्लूरल क्या होगा? दी स्टूल है। स्टिफ्ट होता है पेन को ही बोलते हैं, स्टूल चेयर को, बाउंड ट्री को, तो स्टूल का होगा दी स्टूल है। अब इसमें तो 2 आ गए, 2 पे नहीं मिलेगा भाई उमलाउट, एक को ही मिलेगा, पहले आओ पहले पाओ, ऐसे नहीं दोनों पे टिका दो। जो लिखते टाइम जो पहले आ गया ना उस पे उमलाउट लगाएंगे। कितने रूल बनाए ना इन्होंने।
दी, अरे रूल है, हाँ हाँ ये रूल है, रूल है। बिल्कुल रूल है कि बाऊ में तो इसका प्लूरल होगा दी बॉय में, मतलब ए पहले आया, ये बोला मेरे को दे दो उमलाउट, तो इसको दे दिया हमने, जो पहले आता है उसको दे देते हैं, तो ये हो गया बॉय में, डेयर बाउम दी बॉय में। सो ये हो गया मैस्कुलिन का रूल। जब जैसे ही पता चला न्यूट्रल को कि हम लोग न्यूट्रल हैं, तो क्या हमको रूल नहीं दोगे, हमको भी रूल चाहिए प्लूरल बनाने का, सो इनको न्यूट्रल को भी एक रूल दिया, क्या करें मिलता जुलता सही दे देते हैं। ए तो इन्होंने ले लिया, इन्होंने बोला हमको ए आर दे दो, तो बोले हमारे उमलाउट हुआ तो उमलाउट के साथ ई आर लगा देना। जैसे कोई वर्ड है, सपोज das Land, das Kind, das Land, लांट जो है इसका मतलब है कंट्री, लांट विलेज को भी बोलते हैं। अब इसमें अगर उमलाउट लग सकता है क्या इसमें? यस, या लग सकता है ना। सो इसका प्लूरल बनाएंगे हम लोग, तो उमलाउट के साथ ई आर भी आएगा, वो लास्ट में आएगा, लेकिन तो इसका प्लूरल होगा दी लेंडर, दी लेंडर। किंट में उमलाउट लग सकता है क्या? डी में के में लगा मत देना, है ना, नहीं लगेगा। दी किंडर, दी किंडर। इसके ऊपर जोक भी आता है एक, कि दुनिया में आप कितने ही काइंड हो जाओ, लेकिन जर्मन बच्चे काइंडर ही रहेंगे। So, the Kinder, das Kind, plural, the Kinder, ER. Das Haus, इसमें उमलाउट लग सकता है क्या? यस सर, दो आगे, लेकिन यस सर, दो आगे फर्स्ट वाला ए को देखो, ए को मिल जाएगा, हाँ। पहले आया मेहनत करके उसको मिलेगा। So, the Heuser ना। अगर कोई das Buch हो तो लगेगा, लगेगा यू में लगेगा। दी Bücher। अगली बार इस तरह का वर्ड दिखे तो आप केवल एक बार मुस्कुराना कि अच्छा इसलिए लग रहा है, ओ वो रूल है बुक वाला, Bücher, Kinder, Heuser, ये रूल्स हैं। तो रूल नंबर 4th and 5th, हाउस का Heuser, हो सर, ये रूल है कि ए उमलाउट और यू को ओय बोलते हैं, और ई यू को भी ओय बोलते हैं जर्मन में, रीड करते हैं तब, तभी तो हम लोग काउंटिंग में एन ई यू को क्या बोलते हैं? नॉइन, क्योंकि ई यू को ओय बोलते हैं इसीलिए। सो ये हो गए प्लूरल के रूल्स ओवर। रूल नंबर 1, 2, 3 जो है वो बहुत ही हेल्पफुल रूल है। रूल नंबर 1st, 2nd, 3rd बहुत हेल्पफुल रूल है, मतलब आपकी बहुत मदद करेंगे। ये वाले नो चेंज, ई आर और सी एच एन आए तो ये, अगर एंडिंग ई आर और सी एच ई एन आए तो, एस अगर वर्ड की एंडिंग इनसे हो तो, या फिर फॉरेन लैंग्वेज वर्ड हो तो एस लग जाएगा। फिट जाएंगे एकदम रूल। कितने फिट जाएंगे? 80, 85%, 90% तक आपके ये रूल फुल काम करेंगे। ये
बहुत काम करेगा। फेमिनिन रूल 90% तक आपके गलत होने नहीं देगा, और ये भी 70-80% तक आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। 70% तो करेगी, ठीक है। अब एक काम करता हूं मैं टेस्ट के तौर पे, अभी ताजा ताजा आपके दिमाग में है भी, मैं कुछ वर्ड्स लिखता हूं, इन 5 के हिसाब से आपको बताना है कि उसका प्लूरल क्या होगा। सिंगुलर लिखता हूं मैं। ओके सर। दी शोकोलाड है, प्लूरल क्या होगा? दी शोकोलाडन एंड क्या लगेगा? एन। एन लगेगा क्योंकि फेमिनिन में ये बताया था कि लास्ट में ई हो तो एन लगा देना। दी शोकोलाडन, ओके। एस लगेगा सर। डेयर कंप्यूटर, क्या आ गया? डी कंप्यूटर्स। दी कंप्यूटर। दी कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स दी कंप्यूटर्स। सेम रखें या एस लगाएं? सेम डी कंप्यूटर। अब कोई बोले कि ये तो फॉरेन लैंग्वेज वर्ड भी है, अगर आपको ये सीक्वेंस भी ध्यान रखना है, पहले रूल में ही जब काम हो गया तो दूसरे तक पहुंचना ही नहीं है। पहले रूल में नो चेंज, अगर ई आर है तो पहले रूल में ही काम हो गया तो आगे सोचना ही नहीं है, नो चेंज। डेयर कंप्यूटर प्लूरल हो जाएगा दी कंप्यूटर, ओके। देयर इज ए वर्ड मोटो, फोटोस। मोटोस होगा, ऐसे हो जाएगा। एस लगेगा ना? यस, दी मोटोस। दी मोटोस, फोटोस। करेक्ट, दैट्स राइट, ओके। दी श्राइब मशीन है, प्लूरल। Schreib Maschinen. एन। दी टश है, Die Taschen. दी उअर घड़ी, Die Uhr. Die Uhr. प्लूरल। दी वर्स। Die Uhr. दी फेमिनिन वर्स। फेमिनिन वाले में क्या रूल था? ऐसे Ien. दी उरन। Okay. लास्ट में ई होता तो हम एन लगाते, लेकिन ई नहीं है तो ई एन लगाएंगे। दी उरन, ओके। द सिमर रूम, रूम का प्लूरल क्या होगा? Zimmer. Die Zimmer. दी शिमर। एंडिंग क्या लगेगी? Iar. ऐसे मीन्स नो चेंज, राइट? Ja. ओके। डेयर राडियर गुमी, इसका प्लूरल Es लग जाएगा सर। एस लगेगा। राडी घूमर। घूमर। दी राडियर गुमी, एस लग जाएगा। जिसके लास्ट में आई, ए आई ओ बताया था, लास्ट में अगर ये आए तो एस लगेगा, ओके। दी टाफल, das Buch, दी Uhr, der Kuli। एक वर्ड है दी ब्रिल है, इसका बताओ। Die Brillen. डी ब्रिलर। Die Brillen. एन लगेगा ना? Ja. यस यस, दी ब्रिलन। दी होज है, पेंट को बोलते हैं दी होज है,
दी होलन एन लगेगा, ओजन करेक्ट, दी ओजन एन लगेगा। स्कर्ट को बोलते हैं डेयर रॉक। प्लूरल दी रॉक डी रोकन मैस्कुलिन वालों का क्या बताया था? दी रॉकर उमलाउट पे लगेगा क्या? रोकन दी रियोके। दी रियोकर चलो कोई नहीं, मैं टेस्ट आपको दूंगा, उसमें वो चेक करेंगे, बट ये रूल तो हो गया।